नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 2 दिन जरा सी बरसात क्या हुई, जनौरा जाने वाले मार्ग पर जल भराव हो गया। लोगों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है अयोध्या, लेकिन 2 दशक से जो समस्याएं हैं वो जस की तस बरकरार हैं। नगर निगम का भी दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। दूसरे महापौर भी पदभार संभाल चुके हैं। पहली बैठक भी हो गई है। तमाम एजेंडे पे काम भी शुरू हो गया है। लेकिन शहर के जनौरा जाने वाले मार्ग की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे अयोध्या में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे पानी सामना करे पड़े तो का सब चीज ही दिक्कत बा यार। ठीक है, धारे गिर पड़े, पानी भरा है, नाला भरा है, पूरा सब पानी बहावे नहीं करत। यूं तो जनौरा गांव प्रत्येक बरसात में जलमग्न हो जाता है, लेकिन अभी 2 दिन में हल्की रिमझिम बारिश हुई है तो घरों के सामने आप देखें कि किस तरह से जल भराव हो चला है। अब अगर सोचिए कि तेज बरसात हो जाएगी तो जनौरा की क्या हाल होगी। आने जाने वाले ये पक्का तालाब है जहां पर सबसे ज्यादा जल भराव होता है। नाला भी पिछले साल बनाया गया लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। यहाँ के बासिंदे परेशान हैं। ये समस्या करीब यहाँ 3-4 सालों से ऐसे बनी हुई है। पिछले 1 साल पहले पार्षद जी ने थोड़ा सा बनवाया, उसके बाद फिर से यही समस्या सुचारू रूप से चालू हो गई। आने जाने में, कोचिंग आने जाने में अभी तब भी ठीक है। यही जब अगस्त जुलाई का महीना होता है तब हम लोग के लिए कोचिंग जाने के लिए इतना दिक्कत होती है कि मतलब पूरा भर जाता है। आप आ जा नहीं सकते करीब महीने तक। कैसे यहाँ पे कैसे भरा? ये असल में सर तालाब की वजह से। तालाब आप उधर चले जाइए, उधर जो है लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया मट्टियाँ पाट के। और फिर इधर कुछ उपाय नहीं हो रहा, ना नालियाँ साफ़ हो रही तो क्या होगा फिर? ये तो भरना मुमकिन कहाँ है। फिर बहुत सारे मतलब आने जाने में दिक्कतें, फिर कोचिंग नहीं आ जा पाते हैं सही से, पानी भर जाता है। या तो भाई उतना साधन हो लेकिन पास में कोचिंग, तो कौन सा इतना साधन निकल जाएगा। फिर आगे तो बहुत सारे, कह तो रहा हूँ 3-4 सालों से ये दिक्कत हम लोग को झेलनी पड़ रही है। अभी से नहीं, 3-4 सालों से। ये तो अभी शुरुआत ही, तभी ये हाल है। अभी आगे देखिए कितना दिक्कत। बस मांग यही है कि जैसे योगी जी इतना सारा पैसा यहाँ लगा रहे हैं, वो पैसा दिख क्यों नहीं रहा, लग कहाँ रहा है पैसा, वो जा कहाँ रहा है। पार्षद चेंज हुए हैं, इस नए पार्षद बने हमारे यहाँ इस बार। उनसे नहीं आप लोग ने बताया, अवगत नहीं कराया? आए थे अभी करीब 2-4 दिन पहले। उन्होंने मेयर को यहाँ के बुला के महापौर जी को दिखाया था। अब देखिए कब तक काम शुरू होता है यहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह। ये कम से कम ये नाला खुदा था, इसी से मतलब पैकरमा रोड में पाइप डरवा देते, मशीन लगवा देते, तभी पानी निकल जाता। नहीं तो जब तक नाला नहीं बनेगा यहाँ हमेशा इससे दिक्कत बनी रहेगी आने। ये कम से कम हो गया 5-6 साल यहाँ पर दिक्कत है। ये सारी ऊपर कॉलोनियाँ बन गई, सारा पानी यहीं आता है और यहाँ निकलने का कोई चांस ही नहीं पानी का। शिकायत हुआ सब कुछ कोई कार्य नहीं हुआ। शिकायत करने से फ़ायदा क्या, जब कोई कार्य होने नहीं तो शिकायत क्या करें। चलो भाई, क्या कहते यहाँ के पार्षद खुद हैं भाई, अध्यक्ष साहब अभी आए थे जो जीते हुए हैं, हम लोग उनको वोट भी दिए हैं। महापौर जी? हाँ, महापौर को। और कहें भी कि हमारी ये समस्या है, इसको आप निदान कराइए, कहीं कुछ नहीं। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? हाँ, दिक्कत के क्या, देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। नहा धो के आओ नाले में, हल के तो मंदिर में हलो। आप मंदिर में? हाँ, मंदिर में हलो, उसके बाद फिर नहा धो के जाओ घरे खाना खाओ। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं नाला बने, और कौन मांग भाई। क्या नाम आपका चाचा? रामधारी सिंह, जनौरा। अयोध्या में हो रही बिजली की कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। शहर के गांधी पार्क पर जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। जिलाध्यक्ष आप अनिल प्रजापति ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके कई मांगें रखी हैं। गांधी पार्क में हम लोग प्रदर्शन बिजली के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, मुफ्त बिजली तो छोड़ दीजिए, 24 घंटे बिजली ही नहीं दे रही है। एक तरफ इस गर्मी में जहां टेम्परेचर 42 डिग्री है, बिजली की अघोषित कटौती जो है, इतनी कटौती हो रही है कि गोरखपुर में 130 लोगों की जान चली गई। बस नगर निगम अयोध्या कर और अन्य जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी वार्डों की समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार कैंप लगा रही है।
नगर निगम से संबंधित सभी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मकबरा स्थित शीतला माता मंदिर के पास झूलेलाल नगर वार्ड में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए जन समस्या निस्तारण वार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद मौजूद रहे। आई हुई शिकायतों का निस्तारण यहां पर शुरू हुआ तो कैंप में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक तमाम शिकायतें आईं। बता दें कि नगर निगम के 60 वार्ड में कैंप का आयोजन चल रहा है, जिसमें जन शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। नगर निगम से संबंधित समस्याओं के लिए एक तरह से हमारा ये मिशन है कि नगर निगम आपके द्वार, और यहाँ हम लोग वार्ड वाइज कैंप लगा रहे हैं। 16 जून से ये कैंप चल रहा है और आसपास के 2-3 वार्डों को क्लब करके हम लोग एक जगह पे कैंप लगा रहे हैं। और उसकी कोशिश हम लोग की ये है कि इस कैंप के माध्यम से जो लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो कर से संबंधित हो, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, जो पानी से संबंधित हो, उसके निस्तारण की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज कैंप में या जो भी कैंप लग रहे हैं उसमें सभी विभाग, जो हमारे नगर निगम के जो प्रमुख विभाग हैं, उनके सब जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं और सीनियर अफसर भी, नगर आयुक्त भी, महापौर जी भी विजिट करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि जनता को आसानी से उनकी समस्या का निस्तारण किया जाए। जो है 11 बजे से लेके 10 बजे से लेके 1 बजे तक है। और ये आज जो समस्या आई है वो 37 शिकायतें जो है टैक्सेशन से संबंधित आई है। एक समस्या सफाई से आई है, पानी की कोई समस्या नहीं आई। माननीय पार्षद जी भी, जो संबंधित वार्ड के माननीय पार्षद जी हैं, वो भी कैंप में रहते हैं और उनका भी सहयोग प्राप्त होता है। और ये सारा जो कुछ कार्यक्रम है माननीय महापौर जी की प्रेरणा से और नगर आयुक्त साहब के दिशा निर्देशन में चलाया जा रहा है। सर, ये नगर निश्चित रूप से जब कैंप लगाया जाता है तो कोशिश यही होती है कि जनता आए, अपनी समस्याओं को रखे और कम समय में और आसानी से उसका निस्तारण किया जाए। तो मेरी अपील यही है कि लोग कैंपों में ज़रूर आएँ और अपनी समस्या रखें, बजाय कि नगर निगम आके अपनी बात कहें। अच्छा है कि अगर वार्ड में कैंप लग रहा है तो यहाँ आके अपनी समस्या रखें। देखिए, कोशिश यही है कि कैंप में जो समस्या आ रही हैं उसका निस्तारण आज की ही दिन में किया जाए। अभी मैंने अपने अधिकारियों से बात की तो मुझे बताया गया कि कल 28 शिकायतें आई थी और 28 शिकायतों का निस्तारण सेम डे कर दिया गया था। आज हमारी 37 शिकायतें आई हैं। क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल के भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको इमीडिएट फील्ड में भेज के उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि आज की आज समस्या का निस्तारण। अरुण कुमार गुप्त, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या। पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। बेतहासा गर्मी से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यही वजह है कि जिला अस्पताल में 12 बेड का बच्चा वार्ड इन दिनों फुल चल रहा है। इसमें आधा मरीज डायरिया और बुखार की समस्याओं से पीड़ित मिले। वहीं वयस्क भी लगातार गर्मी का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव ने आम जनमानस से इस मौसम में खासतौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। जिले में करीब 1 सप्ताह से गर्मी का ज्यादा प्रकोप है। उमस भरी गर्मी से लोग व्याकुल हैं और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। जिला अस्पताल के 12 बेड का बच्चा वार्ड जो है उसमें 11 मरीज आज भर्ती मिले। ओपीडी में भी मरीजों की लाइन लगी हुई है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय बुखार और डायरिया से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर से निकलने से पहले एहतियात बरतें, पानी खूब पिएं और बाजार से बनी वस्तुओं को खाने पीने से परहेज करें। इस समय गर्मी को देखते हुए हमारे पास जो है डिहाइड्रेशन के, डायरिया के, लूज मोशन के बच्चे आ रहे हैं। दूसरे बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं वो हाई ग्रेड फीवर के आ रहे हैं। पानी की गड़बड़ी के चक्कर में इस समय पे जो हमारे पास नई समस्या देखने को आ रही है वो हो रही हाइपरबिलिरुबिनीमिया। इसे हम आमतौर की भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस के बच्चों को हम लोगों को कई बार भर्ती भी करना पड़ा, जो कि इनका बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि आपका जो है बच्चों का खान पीन कम हो जाता है, बच्चों को लैट्रिन रुक जाती है, आँखें और पेशाब पीली रंग का जो है उनमें चेंजेस आ जाते हैं। बच्चों को साथ में जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए बच्चों को भर्ती करना पड़ रहा है। और जो डिहाइड्रेशन के बच्चे हैं उन्हें हम जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड हैं उन्हें हम जिला चिकित्सालय के इंडोर विभाग में भर्ती कर रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। गर्मी बढ़ा तो लूज मोशन, डायरिया, आपका डिसेंट्री ये ज़्यादा बन जा रहा है, जो कि मेनली आपका जो है पानी की कमी से, बाहर की चीज़ों को खाने से अधिकतर चीज़ें हो रही हैं। जो खुले आपके सामग्री बिक रही है उन्हें बाहर से ना खाएं, पानी खूब पी करके घर से निकलें।
डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव, जिला चिकित्सालय बालों विशेषज्ञ। मेनली हमारे जो हम लोग बता रहे हैं कि बाहर की चीज़ों का बिल्कुल सेवन ना करें, घर से निकलने से पहले अच्छी मात्रा में पानी पी लें, अपना पानी खुद कैरी करें, बाहर कहीं पे मल त्याग और पेशाब करने की कोशिश नहीं हो सके उससे बचें, और जो अगर थोड़ी सी भी समस्या दिख रही है तुरंत अपने जो है वो संबंधित चिकित्सालय में संपर्क करें और डॉक्टरों की सलाह से दवाइयाँ जरूर लें। प्राथमिक उपचार अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आप लोग जो ORS आपकी ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन मिलता है वो अस्पताल में मुफ्त मिल रहा है, उसको ले जा करके अपने घर में ले जाकर पी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बीमारी लंबे समय से ज़्यादा हो रही है उनके लिए आप अस्पताल में सूचित करें। मच्छरों के पनपने के लिए जो भी आपके पानी का संग्रहण कहीं हो रहा है उन्हें खाली कर दें, हो सके तो अपने घरों में जो है आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। बच्चों को नेट में लेटा के रखें जो कि आपकी मच्छरदानी कहलाती है, उसमें रखेंगे, और समय पे आप पानी का सेवन करें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, इससे आपको बचाव हो पाएगा। बीकापुर तहसील क्षेत्र के कादीपुर गांव के रहने वाले शिक्षक संजय उपाध्याय के पुत्र अभिषेक उपाध्याय ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण करके सफलता हासिल की। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता संजय उपाध्याय के पुत्र अभिषेक उपाध्याय ने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है। सफलता मिलने के बाद गणमान्य लोग उनके घर पर पहुंचकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाजपा नेता शैलेंद्र पांडे मोनू, बसपा नेता करुणाकर पांडे तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाठक, के शुक्ला, अजय तिवारी, राहुल दुबे ने अभिषेक से मुलाकात करके उन्हें शुभकामनाएं दी। मेहनत के बाद अच्छा अभी लग रहा है, बाद में बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करने के बाद हम अभी नॉर्मल अब हो पा रहे हैं, क्योंकि रोज़ हम लोग हम सोचते थे हम यही कि कैसे मेरा होगा, नंबर नहीं आना, टेस्ट में नंबर नहीं आना, निराशा होना, वो सब रोज़ का हर चीज़ से लड़ना पड़ा पूरे साल। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हो गया तो फाइनली हो गया। कोचिंग और टीचर जाहिर सी बात है कि उनका योगदान बहुत ज़्यादा ही रहता है, लेकिन खुद अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इस एग्ज़ाम में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आपको एवरेज 10 घंटा हर दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पूरे साल लगातार। तो अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें जो फॉलो करते हैं, NCERTs जो बायो की, केमिस्ट्री की है, उसको पूरा आपके टिप पे होनी चाहिए। अगर आप पूरे साल ही फॉलो करते हैं, रिवीजन सबसे बड़ी बात है, एक चैप्टर आपको कम से कम 15-20 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो वो चीज़ें भूले जाते हैं। एक पूरे इस एग्ज़ाम में 100 चैप्टर आते हैं, आपको 100 चैप्टर वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको रटा होना चाहिए, आपके टिप पे होना चाहिए सारे फार्मूले फिजिक्स के। तो फिजिक्स में सबसे बड़ी बात सबको गलतफहमी ये कि उसमें आप थ्योरी पढ़ के निकाल सकते नहीं, थ्योरी पढ़ के आपसे वहाँ क्वेश्चन नहीं होने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। पूरे साल अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो जाहिर बात है आपको सक्सेस मिलेगी। शुभकामनाएं। मातृछाया फाउंडेशन ने मंगलवार को भरतकुंड नंदीग्राम में श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। फाउंडेशन के चेयरमैन विनोद सिंह ने इस दौरान सभी का स्वागत किया। ट्रस्ट की तरफ से मैंने ये सोचा था कि हिंदू समाज में गरीब तबके के लोग बहुत से लोग हैं। मेरा ये सोच के आया था कि गरीब लोगों का, साधु संत लोगों का हम लोग मिल करके एक ट्रस्ट के माध्यम से, ऐसे तो अकेले कर नहीं सकते। बुधवार को विश्व योग दिवस था। जिले के विभिन्न स्थानों पर योग किए गए। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट स्टेडियम मकबरा में भी योग दिवस का आयोजन किया गया और यहां पर योग समागम हुआ। इसी कड़ी में विकासखंड बीकापुर में अमृत सरोवर ग्राम पंचायत पुहपी में योग दिवस पर खंड विकास अधिकारी राजेश गुप्ता तथा ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा सहित सभी सचिव, समस्त तकनीकी सहायक और सभी कर्मचारियों ने योग किया।